हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। डेमोग्राफी, सेंसस एंड इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम डेमोग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद हम सेंसस पढ़ेंगे। ठीक है, और जो लास्ट सेंसस कंडक्ट हुए हैं इंडिया में वो हम समझेंगे, और जम्मू एंड कश्मीर का भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस हैं उसके अंदर जो टॉपिक रह गए हैं उसे हम कवर करेंगे। जिस तरह से फ्लोरा फौना है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, वो सभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी है क्या? ठीक है, ये है स्टडी ऑफ डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन। एक सिंपल वर्ड में हम इसे देखते हैं। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड ग्राफी। डेमोस मीन्स द पीपल एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। ठीक है, रिकॉर्डिंग होती है, राइटिंग होती है, मेजरिंग होती है और स्टडी होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से स्टडी ऑफ डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ऑफ अ कंट्री और प्लेस और रीजन। ठीक है, और स्टेट। ठीक है, स्टडी करना पॉपुलेशन की। इसके बाद जो टर्म डेमोग्राफी है, क्वाइंड बाय एकेले गिलाड इन 1855। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है? जॉन ग्रॉन्ट। इनके द्वारा जो बुक है लिखी गई है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन 1662 में। ठीक है, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 जुलाई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कंपोनेंट्स, मतलब डेमोग्राफी के अंडर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, और इट मेनली डील्स विद माइग्रेशन, कितने लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट हुए हैं ये स्टडी करते हैं। बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट, कितने बर्थ्स हुए हैं, और डेथ रेट, कितनी डेथ्स हुई हैं, मॉर्टेलिटी। ठीक है, ये सब हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफी के अंडर। ऑल्सो इसके अलावा मैरिज, सोशल मोबिलिटी, डाइवोर्स, ये सब हम चीज़ें इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उसके साथ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। जिस तरह से 10 to 15 है, जैसे यंग जनरेशन कितनी है, ओल्ड जनरेशन कितनी है, तो वो सभी हम यहाँ स्टडी करते हैं। इसके बाद इसके अलावा लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेशो, सेक्स रेशो, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, ये सब हम डेमोग्राफी के अंडर स्टडी करने वाले हैं। और ये जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है ये फर्दर गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले है फॉर्मल डेमोग्राफी। ये सिंपल वर्ड्स में आप याद रखिए, फॉर्मल मतलब क्वांटिटी। ठीक है, और मैथमेटिकल स्टडी। ठीक है, मैथमेटिकल स्टडी है तो क्या बर्थ रेट है, कितने बर्थ्स हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, माइग्रेशन कितनी हुई है, कितनी मैरिजेस हुई हैं, कितने डाइवोर्स हुए हैं, ये सब हम फॉर्मल डेमोग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं। तो सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड में अगर एक वर्ड में याद रखें तो क्वांटिटी, फॉर्मल डेमोग्राफी क्वांटिटी।
ठीक है। और एग्जाम्पल्स हैं इसकी बर्थ्स, डेथ्स, माइग्रेशन, मैरिजेस, डाइवोर्स, ये सभी फॉर्मल डेमोग्राफी के अंडर आती हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल डेमोग्राफी, सोशल में हम क्वालिटी पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक फिनोमिना एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें विमेन और मेन, ठीक है, हमने देखा कि अगर हम स्टडी करेंगे तो मेंस आर गुड इन पर्टिकुलर, किसी काम में अगर मेंस अच्छे हैं तो विमेंस किसी पर्टिकुलर काम के लिए अच्छी हैं। तो कंपैरिजन करना, रिलेशनशिप बताना, वो हम सोशल डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं। किसी की क्वालिटी, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं सोशल डेमोग्राफी के अंडर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेशन पिरामिड और एज जेंडर पिरामिड। ये कौन कौन से हैं? स्टेशनरी और कांस्टेंट पिरामिड, एक्सपेंसिव और एक्सपैंडिंग, कंस्ट्रिक्टिव और डिक्लाइनिंग। ये किस तरह से समझेंगे? स्टेशनरी मतलब जब बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, मतलब जितनी बर्थ्स हो रही हैं उतनी ही डेथ्स हो रही हैं, तो मतलब बैलेंस हो रहा है। तो जो ओल्ड पॉपुलेशन है, मतलब जो बूढ़े हैं, वो इक्वल हैं यंग पॉपुलेशन के, ठीक है। तो बर्थ रेट भी उतना है और डेथ रेट भी है, तो मतलब इक्वल। बेस साइज एट टॉप साइज आर इक्वल, ठीक है। ये बेस है और ये टॉप है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपैंडिंग और एक्सपेंसिव। तो इसमें क्या है? बेस जो है वो वाइड है, बेस वाइड है और टॉप साइज जो है वो नैरो है। मतलब जो यंग जनरेशन है, यंग, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ओल्ड जनरेशन, ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। बर्थ रेट ज़्यादा है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, बर्थ रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डेथ रेट, ठीक है। और इसी के साथ अगर बात करें नेक्स्ट कंस्ट्रिक्टिव और डिक्लाइनिंग, ये नाम से ही आपको समझ आ रहे होंगे। एक्सपैंडिंग मतलब बर्थ रेट ज़्यादा होना और डिक्लाइनिंग मतलब डेथ रेट ज़्यादा होना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कंस्ट्रक्टिव और डिक्लाइनिंग में जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू, ये ओल्ड पॉपुलेशन का ग्राफ है, मतलब पिरामिड है, और यहाँ पर जो डाउन में नैरो हो जाता है वो यंग पॉपुलेशन है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इजीली आपको याद हो जाएगा जब आप पिरामिड स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेंगे तो, ठीक है। इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? शिफ्ट ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स विद मिनिमल टेक्नोलॉजी, लेस एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी जो कंट्री है वो डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपमेंट स्टेज पे है, टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट्स विद एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझें तो पहले क्या होता था कि ज़्यादा बर्थ होती थे, ज़्यादा बच्चे होते थे। पहले के लोग सोचते थे कि जितने बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो विद डेवलपमेंट, विद टेक्नोलॉजी, विद एजुकेशन, वो सब चेंज हो गया। अब ये है कि कम बच्चे होते हैं और डेथ रेट जो है उसमें वो उनमें भी कमी आई है, वो भी कम होने लगी हैं ड्यू टू हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एजुकेशन। तो ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये वो स्टेजेस हैं जहाँ पर हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट जो है वो हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फेजेस हैं, कुछ मॉडल्स दिए गए हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। इनिशियली जो प्रपोज किया गया था 1929 में, किसके द्वारा? वॉरेन थॉमसन के द्वारा, जो था 4 मॉडल ट्रांजिशन, ठीक है। और देन विद द टाइम क्या हुआ, सीपी ब्लैकर द्वारा 5 मॉडल ट्रांजिशन जो है वो दिया गया।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 4 मॉडल ट्रांजिशन किसने दिया है, तो वो है वॉरेन थॉमसन, एंड 5 मॉडल ट्रांजिशन इज गिवन बाय सीपी ब्लैकर। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। इनिशियली किसने प्रपोज किया है, तो वो है 1929 में वॉरेन थॉमसन ने। ईयर भी पूछ सकते हैं और नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन मॉडल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ये शो करता है ग्रोथ रेट्स एंड इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन। ये डिवाइड है 5 स्टेजेस में। हम इसकी 5 स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज हाई फ्लक्चुएटिंग, हाई स्टेशनरी, ठीक है। बर्थ रेट भी हाई था एंड डेथ रेट भी हाई था, एंड पॉपुलेशन साइज जो है वो स्टेशनरी रहती है, ठीक है। इंडिया स्टेज में था टिल 1920, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कब तक इंडिया जो है इस स्टेज में था, ठीक है। हमने इसका रीज़न जो है वो पढ़ लिया कि रीज़न इसके थे कि लेस टेक्नोलॉजी थी, लेस नॉलेज थी, लेस डेवलपमेंट थी, और पहले ऐसा सोचा जाता था कि जितने बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगी, तभी जो बर्थ रेट था वो हाई था, ठीक है। और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट नहीं था कि डेथ रेट जो था उसे कम किया जा सके, इसलिए डेथ रेट भी हाई था, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करें, अर्ली एक्सपैंडिंग। अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज में बर्थ रेट जो था वो हाई ही था, बर्थ रेट ज़्यादा था, एंड डेथ रेट जो था वो फॉल कर गया था। डेथ रेट फॉल स्टेडली एंड द पॉपुलेशन बिगिंस टू राइज स्टेडली, क्योंकि डेथ रेट कम था और बर्थ रेट जो था वो हाई था। इस वक्त क्या था कि जो हेल्थ केयर था वो इम्प्रूव्ड हो गया था और हाइजीन इम्प्रूवमेंट हो गया था। उसके बाद थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, इससे पहले सेकंड स्टेज जो है, साउथ एशिया एंड अफ्रीका आर इन दिस स्टेज। इसके बाद थर्ड स्टेज लेट एक्सपैंडिंग, बर्थ रेट starts falling and death rate started to fall more rapidly. पॉपुलेशन जो है वो जो थी वो राइज करना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है करंटली इस स्टेज में है, ठीक है। फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करें तो लो फ्लक्चुएटिंग, बर्थ रेट and death rate both are low. Population size constant. Most industrialized nations are in this stage. जैसे UK है, डेनमार्क है, ये अभी इस स्टेज में है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज एंड लास्ट स्टेज की अगर हम बात करें, डिक्लाइनिंग स्टेज, बर्थ रेट फॉल्स बिलो डेथ रेट, पॉपुलेशन साइज स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। और ये सभी जो स्टेजेस हैं वो डायरेक्ट पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, जिस तरह से अर्ली एक्सपैंडिंग कौन सी स्टेज है, लेट एक्सपैंडिंग, या इंडिया जो है वो कौन सी स्टेज में है, पहले 1920 से पहले जो है वो किस स्टेज पे था। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफी, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन 1901 टू 1921 पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। बर्थ रेट हाई था एंड डेथ रेट भी हाई था, ठीक है। पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेगनेंट। इसके बाद पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ 1921 टू 1951, ये ईयर पूछा जाता है। मोर देन 1% ग्रोथ रेट पर ईयर, बर्थ रेट हाई था एंड डेथ रेट जो है वो फॉल कर गया था, ठीक है। ये 1921 टू 1951। 1921 जो है इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है। 1951 को शॉर्ट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है,
पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ 1951 to 1981। ठीक है, इसके बाद इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्रोथ रेट ग्रेटर देन 2% per year, period of high growth with definite signs of slowing down 1981 to 2012। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है 1971 में 2.22% ग्रोथ रेट था एंड 2012 में 1.64% था। ठीक है, इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। होप कि आपको हमारे सभी लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेंसेस पे आ जाएंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।